हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का पेपर था, आज हम उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। 100 में से 75 क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल के पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के आए थे और 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के आए थे। तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली टेक्निकल के 75 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का और जीके वगैरह का हम जो भी नॉन टेक्निकल पोर्शन है सारा एक साथ कवर करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का पेपर आता है वो लगभग सेम पैटर्न पर ही आता है और जो क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, तो उन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो में बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परीक्षण में शीर्ष गुणक पीक फैक्टर की जानकारी होना महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, द्विविद्युत रोधन। इसके लिए हमें पीक फैक्टर की जानकारी होना इम्पोर्टेंट है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे और 20 मिनट के लिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्रोमियम का 2.16 ग्राम मुक्त होता है, तो क्रोमियम के विद्युत रासायनिक समतुल्य का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पे। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल जो भी टेक्निकल के आए हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अगर मैं करवाऊंगा तो अभी बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे टेक्निकल के जो बेसिक्स क्वेश्चन है आज हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद से सॉल्व करके देखें, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टतापात कम हो जाए? तो हम तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें तो इसकी वोल्टता जो है कम हो जाएगी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है? तो जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जो इसका राइट आंसर कोयला ऊर्जा हो जाएगा। यही है जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रतिरोध मान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन मृदा की स्थिति पर जी हाँ निर्भर करता है। मृदा की नमी पर भी निर्भर करता है और मृदा के टेम्परेचर पर भी ये निर्भर करता है, लेकिन जब मृदा का रंग होता है ये उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर इसका जो है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में गति। तो डीसी मशीन में गति कैसी होती है? तो ये बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है और फ्लक्स के जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो पी प्रकार का अर्धचालक जिन्हें डोपिंग करके बनाया जाता है इनके लिए समूह 3 के तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ये इनके आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें पी प्रकार का अर्धचालक समूह 3 के तत्वों को और जो सेमीकंडक्टर है उन्हें मिलाकर हम पी प्रकार का मटेरियल रेडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है? तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली अधिक जटिल और महंगी होती है। नेक्स्ट है, E1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और E2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी आ रहा है। बाकी इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख लेंगे।
नेक्स्ट है, एक डीसी मशीन के आघूर्ण और आर्मेचर की धारा विशिष्टताओं को इस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, विद्युतीय विशिष्टताएं, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, नियम 29 से नियम 46 तक। तो ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आवृत्ति प्रत्यावर्ती मात्रा के खालिस्तान की उत्क्रमणानुपाती होती है। तो जो हमारी आवृत्ति होती है, यह फ्रिक्वेंसी होती है जो एसी करंट में, तो ये हमारी समय अवधि या आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एफ यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा के से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में अगर पहुंचेगा तो ये जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित होता है यहाँ पे प्रकाश। नेक्स्ट है, वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट आघूर्ण। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है? तो सबसे अच्छा केबल जो विद्युत इस्त्री और हीटर और सोल्डरिंग वगैरह के लिए है तो VIR को माना जाता है, वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक तार में वोल्टतापात क्या होगा यदि सर्किट बॉक्स 37 फीट दूर सॉकेट पिन को 120 वोल्ट की आपूर्ति करता हो और सॉकेट पिन को 115 वोल्ट की प्राप्ति होती हो? तो गाइज ये क्वेश्चन भी हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बाइनरी संख्या में सबसे बाईं बिट का नाम क्या होता है? तो सबसे बाईं बिट का नाम यहाँ पे ऑप्शन आंसर ए दिखा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकरों की तुलना में खालिस्तान होते हैं, तो ये सस्ते होते हैं डीसी से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का स्तर क्या होता है? तो अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का स्तर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। राइट आंसर इसका हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी मोटर का शाफ्ट आघूर्ण खालिस्तान हानि की वजह से इसकी आर्मेचर आघूर्ण से कम होता है, तो ये घूर्णन हानि की वजह से ऐसा डीसी मोटर शाफ्ट में होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ईएमएफ क्या होता है? तो जैसे ही हम मोटर चालू करते हैं तो जो आर्मेचर के टर्मिनलों पर ईएमएफ होगा तो वो हमेशा हर स्थिति में शून्य होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूजेटी की हानि का वर्णन करता है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रवर्धन प्रदान करने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 फेज प्रेरण मोटर रोटर खालिस्तान पर घूर्णन करती है, तो ये तुल्यकालिक गति से कम पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट है, पावर एम्पलीफायर के किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता होती है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस एम्पलीफायर की होती है? तो ये क्लास सी एम्पलीफायर है जिसकी सबसे अधिक जो है एफिशिएंसी होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान खालिस्तान में दिया जाता है, तो जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका मान जो है मेगा ओम में दिया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेनरी विद्युत खालिस्तान की इकाई है, तो हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई होती है, प्रेरकत्व की इकाई होती है जो हेनरी होती है। नेक्स्ट है, जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है इसे निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की आधार गति। नेक्स्ट है, आरएमएस मान अपॉन औसत का अनुपात किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरएमएस अपॉन औसत का अनुपात जो है ये हमारा फॉर्म गुणक या फॉर्म फैक्टर कहलाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्र की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो एसी आपूर्ति है उसमें पर सेकंड चक्र की संख्या को उसकी आवृत्ति कहा जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैक ईएमएफ निम्नलिखित रूप में काम करता है। तो ये गवर्नर के रूप में काम करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस में बढ़ोतरी होती है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर को जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताप उसका बढ़ाया जाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मापी को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वाट मापी को हम एक संकेती उपकरण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं यहाँ पे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा। तो एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता? तो ये जो आवेश या सर्ज है जो एसी में पाया जाएगा लेकिन डीसी में ये नहीं पाया जाता है। राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी ट्रांसमिशन प्रणाली डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कम कुशल होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? तो न्यूनतम औसत पूंजी लागत ऐसा कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देगा? तो हमारा तटवर्ती पवन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पवन चक्कियाँ होती है वो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए प्रकार का मतलब क्लास ए प्रकार का एम्पलीफायर में चालन कोण का मान क्या होता है? तो चालन कोण का मान यहाँ पे आंसर ए सी आ रहा है, पूर्ण चक्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, के डब्ल्यू एच मापी या किलोवाट घंटा मापी को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे हम एक समाकलन उपकरण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इंटीग्रेटिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो सत्य अवस्था या ट्रू या इसे ऑन कंडीशन भी कहते हैं। तो लॉजिक एक से उसे सत्य अवस्था का हम प्रतिनिधित्व करना कह सकते हैं। राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तार के रोधन प्रतिरोध को कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है? तो राइट आंसर इसका वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति बटे लीकेज धारा। राइट आंसर जो इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल दी जाती है? तो ये जो तरंग ऊर्जा होती है हम बांध का इस्तेमाल करके इसे शक्ति में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक खालिस्तान की ओर प्रवाहित होते हैं। तो ये जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं इसमें वाहक जो है निम्न विभव से हमेशा उच्च विभव की ओर प्रभावित होते हैं। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो अर्धचालक जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर वगैरह हैं ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक ये सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया। तो ऐसे जो कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक टाइप के हैं आप उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए। उनका एक हर चीज़ में मतलब ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है इन टॉपिक्स में तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गाइस ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिशियन में, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से कवर करके रखें जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये जनरेटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
आप कमेंट करके बताना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी मशीन परिवर्तित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे इंसुलेटर की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बाकी वोल्टेज ड्रॉप रखेंगे ध्यान में, धारा ले जाने की क्षमता को भी रखेंगे, और यांत्रिक कारकों से चालक का न्यूनतम आकार भी रखेंगे। तो यहाँ पे इंसुलेटर की गुणवत्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर खालिस्तान का होता है। भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर खालिस्तान का होता है 11 से पर 0.4 kV का। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा का निर्धारण निम्न की सहायता से किया जा सकता है। तो ये ईएमएफ की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है। तो ये राइट आंसर इसका ए आ रहा है, प्रवाहकत्व। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंसुलेशन या रोधन में निम्न में से कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो इंसुलेशन में कौन सा ब्रेकडाउन पैदा हो जाता है, तो ये तापीय और विद्युत ब्रेकडाउन ही पैदा इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में खालिस्तान बैंड होता है। तो राइट आंसर है एक लगभग रिक्त चालन बैंड इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, एसी आपूर्ति में यदि लोड है, खालिस्तान है, तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है। तो अगर लोड शुद्ध ओमिक प्रतिरोध है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होंगे। नेक्स्ट है, इंसुलेटिंग ऑयल या रोधन तेल में मुख्य सामग्री निम्न होती है। तो इंसुलेटिंग ऑयल में क्या मुख्य रूप से होता है, नैफ्था, एरोमेटिक और पैराफिन यहाँ पे मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है, शक्ति गुणक के व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है। शक्ति गुणक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है, तो क्यू गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन जल द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसे ऊर्जा का नवीकरणीय रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक अगर हमें बनाना है तो हमें गैलियम का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम पी प्रकार का अर्धचालक बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्यावकीय एसी के लिए शीर्ष गुणक का मान क्या होगा। तो इसका मान 1.414 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य ईसी की इकाई क्या है। तो ग्राम पर कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भू संपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है। तो रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन ये अर्थिंग की विधि नहीं है। छड़ द्वारा करते हैं, प्लेट द्वारा करते हैं और यहाँ पे पाइप द्वारा भी हम करते हैं। नेक्स्ट है, JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम JFET को चलाने के लिए वोल्टता मापदंड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेन में उच्च आघूर्ण विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा DC मोटर अधिक उपयुक्त होती है। तो हमें क्रेन में अगर उच्च आघूर्ण विकसित करना है तो हमारे लिए श्रेणी कुंडलित मोटर उपयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के लिए हम कौन सी पेटी रखेंगे। तो भाई साहब यहाँ हम रखेंगे प्राथमिक उपचार पेटी। राइट आंसर बी हो जाएगा आपातकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग ईएमएफ खालिस्तान के कारण प्रेरित होता है। तो ये एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण ये यहाँ पे प्रेरित होता है। ठीक है। और आप कमेंट करके बताना ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैं आपके कमेंट देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एन प्रकार का अर्धचालक में डोपिंग अशुद्धता को किस नाम से जाना जाता है? एन प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग अशुद्धता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दाता होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये हम लोगों ने यहाँ पे 75 टेक्निकल के क्वेश्चन देख लिए हैं। जो टेक्निकल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नॉन टेक्निकल के बारे में बता सकूं कि पेपर कैसा था, और इसका जो टेक्निकल का जो पोर्शन है न्यूमेरिकल वाला हम वो डिस्कस कर सकें।